हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग अभी तक कंप्लीट हिंदी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे थे आने वाले ईएमआईएस एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंग्लिश करा दीजिए। वैसे मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करा रही थी, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कई बार कमेंट किया तो इसीलिए हम लोग ईएमआरएस के इंग्लिश के कुछ पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे लाइक टेंस, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इरर रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आते हैं एग्जाम्स में। वॉइस एंड आर्टिकल एंड नरेशन, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग 3 दिन में कवर करेंगे। और इसमें टीचिंग एग्जाम्स के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो सभी शामिल होंगे। और ये इंग्लिश की सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कहने पे हो रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें टेंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि राम अलॉन्ग विद श्याम डैश एक्सपेक्टेड टू केम। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? राम अलॉन्ग विद श्याम। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा राम अलॉन्ग विद श्याम के साथ आएगा यहाँ पे इज एक्सपेक्टेड टू कम। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे कि अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इन सब के साथ जब दो नाउन जुड़ते हैं, ठीक है, तो जो वर्ब होता है वो कैसे होता है? वो पहले नाउन के अनुसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नाउन क्या है? राम है, और राम सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। तो ये याद रखिएगा कि किसके साथ? अलॉन्ग विद के साथ, एज वेल एज के साथ एंड इन एडिशन टू के साथ कोई भी सेंटेंस जुड़ेगा तो जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट मतलब कि पहले नाउन के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट राम था ये क्या था? सिंगुलर था, तो उसी के अकॉर्डिंग आया था क्या? इज। नेक्स्ट है कह रहा है कि शी डैश व्हेन आई इंटर्ड द हॉल। तो शी वॉज सिंगिंग व्हेन आई इंटर्ड द हॉल। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। और ये ईएमआरएस के लैब अटेंडेंट में आया है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें बताना है टेंस, तो इसमें बताना है सेंटेंस में कौन सा टेंस है। और ऐसा क्वेश्चन ईएमआरएस में भी पूछा गया था। तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई हैव बीन अप्लाइंग फॉर दिस जॉब फॉर 2 years, ठीक है। तो मैं इस जॉब के लिए 2 साल से अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाइंग है मतलब कि आईएनजी फॉर्म लगा है, क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है अगेन कि कौन सा टेंस है। और ये ईएमआरएस के टीजीटी लाइब्रेरियन में आया था। कह रहा है कि बाई मार्च ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे टीचिंग आईएनजी फॉर्म आया, तो यहाँ पे क्या है? फ्यूचर परफेक्ट भी है एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस भी है। तो क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए, तो इसमें क्या है? विल हैव बीन आ रहा है, तो विल हैव बीन टीचिंग, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्योंकि हैज हैव किस में आता है? परफेक्ट में ही आता है। नेक्स्ट बताना है फिल इन द ब्लैंक है व्हेन द टीम अराइव्ड नीदर द प्रिंसिपल नॉर द वॉइस प्रिंसिपल डैश प्रेजेंट इन द स्कूल। तो क्या होना चाहिए? व्हेन द टीम अराइव्ड, जब टीम आई तो नाइदर द प्रिंसिपल, ना ही प्रिंसिपल और ना ही वॉइस प्रिंसिपल डैश प्रेजेंट इन द स्कूल। तो इसमें हो जाएगा सिंगुलर वर्ब किसका? वॉच का प्रयोग। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बताना है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द टेंस ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि आर्ट दे गोइंग टू मीट यू सून। तो इसमें क्या हो जाएगा? गोइंग टू मीट यू, गोइंग आईएनजी फॉर्म लगा है, तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। और इसमें भी कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इज एम आर किस में होता है? प्रेजेंट में ही होता है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक है ईच वन ऑफ द वर्कर। तो ईच के साथ क्या आता है? सिंगुलर आता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईच वन ऑफ द वर्कर डैश अ रेस इन सैलरी फ्रॉम द कमिंग मंथ। तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ईच वन ऑफ द वर्कर्स वॉन्ट्स अ रेस इन सैलरी फ्रॉम द कमिंग मंथ। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। और याद रखिएगा कि ईच वन जब भी आए, जब ईच आए तब हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है, चाहे नाउन प्लूरल ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक है बाय द टाइम आई मेट हिम ही डैश रीडिंग द वॉल्यूमिनस नॉवेल। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हैड फिनिश्ड, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस क्या? पास्ट परफेक्ट में है। और जब कोई भी 2 सेंटेंस 2 एक्शन पास्ट में हो रहे हो, ठीक है,
दो एक्शन जब पास्ट में हो रहे हो, मतलब कि पास्ट में कोई दो काम हो रहे हो, तो उसमें से जो भी सबसे पुराना काम होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें हम लगाएंगे हैड, ठीक है, उसमें आएगा हैड। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बताना है फिलिंग द ब्लैंक ऑन द डे ऑफ द डिपार्चर एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू डैश डाउन विद फीवर। तो इसमें हो जाएगा बोट्स क्रू वॉज डाउन विद फीवर, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। और जब वन ऑफ का प्रयोग हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रॉम द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। वाई डिडंट यू मीट मी इन द ऑफिस यस्टरडे। तो इसमें हो जाएगा क्या, तो ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। तो ये किस में टेंस है, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, किस में है, पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है, ब्रेड एंड बटर, ये हमेशा पूछा जाता है, तो ब्रेड एंड बटर के साथ हमेशा क्या आएगा, ब्रेड एंड बटर आर टू बी प्रोवाइडेड, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। और यदि यहाँ पे ब्रेड बटर होता तब वहाँ पे सिंगुलर प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एंड के साथ जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल वर्ब, मतलब कि आर का प्रयोग। नेक्स्ट है, आई डैश योर लेटर यस्टरडे, तो इसमें हो जाएगा आई रिसीव्ड, ठीक है, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। शी डैश हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर, तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, शी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, और ये है फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है, द ट्रेन वॉज अबाउट लीव द स्टेशन व्हेन वी डैश देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन वी रीच देयर, ठीक है। और यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, यहाँ पे भी सेंटेंस जो है पास्ट में है, और यहाँ पे भी दो एक्शन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों जो एक्शन है वो साथ में ही हो रहे हैं लगभग, ठीक है, पास पास में, लेकिन तो इसीलिए यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा रीच्ड, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बताना है नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश, अब यहाँ पे हो जाएगा रमेश इज कमिंग टू द पार्टी, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन इज, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे जो द नीड है ये भी सिंगुलर है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और वो भी हो जाएगी क्या, सिंगुलर। नेक्स्ट है, कह रहा है राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, तो किस टेंस में है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और ये दो बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आई डैश योर लेटर यस्टरडे, तो ये हो जाएगा आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। नेक्स्ट बताना है, ही हैज़ नेवर रीच्ड हिज ऑफिस ऑन टाइम, तो किसमें कौन सा टेंस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैज़ या हैव होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दे विल बी रीचिंग द थिएटर इन टाइम, तो यहाँ पे विल बी रीचिंग में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, रीचिंग आईएनजी है, ठीक है, तो उससे भी याद रखिएगा। और विल भी लगा है तो ये फ्यूचर में होगा ही, तो प्रेजेंट तो वैसे भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आता है, प्लस बी आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग, तो और ये चल रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है, द एंटायर फैमिली विल बी लिविंग फॉर द नेक्स्ट मंथ, विल बी लिविंग में कौन सा टेंस हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा उसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है, विल या शैल आता है, प्लस बी आता है, प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है, ही हैड फिनिश्ड राइटिंग द एसे व्हेन आई मेट हिम, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड राइटिंग द एसे। पीछे हम लोगों ने इससे एक सेंटेंस डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन, तो क्या था कि जब पास्ट में दो एक्शन चल रहे हो, ठीक है, और उनमें से भी जो सबसे पुराना एक्शन हो उसमें हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें क्या आएगा, ही हैड फिनिश्ड, मतलब कि मेरे पहुंचने से पहले वो लिख चुका था, इसका मतलब क्या, पुराना एक्शन क्या है, उसका लिखने का, ठीक है, उसके ऐसे लिखने का काम पुराना है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ही हैड फिनिश्ड राइटिंग द एसे व्हेन आई मेट, और मैं मिला कब उससे, मैं बाद में मिला, पहले वो लिख चुका था, तो पुराना काम क्या है, लिखने का है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो पास्ट परफेक्ट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं,
ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि जब दो एक्शन आपको लगे कि पास में हो रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ बस इतना याद रखिएगा कि जब दो एक्शन पास्ट में हो रहे हो, ठीक है, और उनमें से भी जो सबसे पुराना काम होगा, जो पहले हुआ होगा, उसमें प्रयोग किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन विल यू बी रिटर्निंग द बुक। तो विल यू बी, विल के साथ बी आया प्लस आईएनजी आया तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हैज़ रिटर्न्ड ऑल द बुक्स टू द लाइब्रेरी। तो हैज़ रिटर्न मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वाई हैव यू बीन वेस्टिंग योर टाइम एट होम। तो यहाँ पे हैव या हैज के साथ प्लस बीन प्लस आईएनजी तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट ही हैड फिनिश्ड द टास्क मच अर्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि द ऑफिसर विल बी ऑन टूर फॉर अ फोर्ट नाइट। तो विल बी के क्या, तो जब विल बी यूज होता है तो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। और इसमें भी कौन सा टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। यहाँ पे फ्यूचर किस में है, फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि आईएनजी नहीं लगा, सिंपल प्रेजेंट है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है इन देयर जर्नी बाय कार दे हैव लेफ्ट द सिटी फॉर बिहाइंड। तो यहाँ पे जो हैव लेफ्ट है इसमें कौन सा टेंस आया है, कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और यहीं पे अगर हैव या हैज प्लस बीन आता प्लस आईएनजी फॉर्म आते तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। नेक्स्ट है ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। तो इसमें कौन सा टेंस होगा, तो इसमें हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ क्योंकि एस या ईएस तो इसी में लगता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट है वाई हैव दे बीन एंग्री विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका रूल भी याद रखिएगा कि जब सब्जेक्ट आए प्लस उसके साथ हैज हैव आए एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट हो प्लस टाइम बता रहा हो तो उसके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं हम, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और फ्यूचर में हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीना हैज़ कम फ्रॉम लंडन। तो इसका क्या हो जाएगा, मीना हैज़ कम, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने देखा था ना सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिटी वॉज शेकन बाई एन अर्थक्वेक। तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई। तो हैव के साथ प्लस बीन आया है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहाँ पे आईएनजी होता तब हो जाता कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस या फॉर किस में प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ पे आईएनजी लगा है तो इसमें क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये रूल बहुत याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है राम हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है दीज डेज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। आई एम इज एम आर किस में लगता है, प्रेजेंट में ही यूज होता है, वर्किंग आईएनजी है तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट है बाई नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। तो विल या शैल किस में प्रयोग होता है, फ्यूचर में होता है, और हैव प्लस बीन आया तो इसमें क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी भी आया है। नेक्स्ट है राम हैज़ नॉट बीन टू स्कूल टुडे, और ये निगेटिव टेंस है तो इसमें हो जाएगा क्या प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ या हैव के साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है इट विल बी रेनिंग टुडे, विल बी प्लस रेनिंग आईएनजी फॉर्म लगा है तो क्या हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है ही शैल हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर आई मीट हिम। ही शैल हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर आई मीट हिम, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो इसमें क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आई शैल टॉक टू हिम एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें आई हैव मतलब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है शी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई डैश देयर। तो इसमें हो जाएगा व्हेन आई रीच्ड देयर।
नेक्स्ट द ट्रेवलर हैड विजिटेड मेनी टाउन्स बिफोर ही फाइनली रिटर्न होम। तो ये कौन सा टेंस है? ये अभी हम लोगों ने ये अभी मैंने आपको बताया भी है कि हैड कब यूज होता है, जब पास्ट में दो एक्शन हो रहे हो तो और जिसमें सबसे पुराना काम हो तो उसमें प्रयोग किया जाता है हैड का। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है दे हैव बीन लिविंग इन अमृतसर सिंस इंडिपेंडेंस। सिंस का प्रयोग किस में होता है? प्रेजेंट में होता है, टाइम बता रहा है जब। तो हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा सिंस का प्रयोग हम लोग फ्यूचर में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इन द ट्रैफिक डिपार्टमेंट रिसीव्स माई कंप्लेन इट विल डेफिनेटली एक्ट ऑन इट। तो एस या ई एस किस में लगता है? तो ये लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। तो ये अगेन वही रूल हो जाएगा, हैड का दो एक्शन पास्ट में हो रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हैज़ डन हिज ड्यूटी। ठीक है, द टेंस ऑफ द वर्ब इज इन दिस सेंटेंस। इसमें कौन सा टेंस होगा? इसमें हो जाएगा हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है द दे हैड लाफ्ड। तो ये हो जाएगा कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है वी हैव बीन राइटिंग। राइटिंग है आईएनजी है तो इसमें कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब कि बी और सी तो वैसा ही हटा दो। हैव या हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी किस में लगता है? ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है पास्ट टेंस ऑफ बाई। बाई का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बॉट। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ब्रॉट नहीं होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें कौन सा टेंस है? प्लेइंग है, मतलब कि आईएनजी फॉर्म लगा तो ये किस में होगा? कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस का, तो इसका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है पास्ट टेंस ऑफ टीच का पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट मतलब कि वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म बतानी है तो ये हो जाएगा टॉट। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया हु पास अवे इन बेंगलुरु ऑन 12 अप्रैल 1962 डैश कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम एंड इंडवेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि टेंस किसका है? पास्ट टेंस है। नेक्स्ट है ही सडनली रिमेंबर्ड द प्लेस वेयर द पार्टी डैश पार्टी हैड बीन हेल्ड। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो यदि किसी वाक्य में पास्ट के दो एक्शन हो, ठीक है, मतलब कि पास्ट में कोई भी दो एक्शन हो रहे हो तो उसमें भी जो सबसे पुराना काम है यानी कि जो सबसे पहले हुआ हो उसमें प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है ही डैश मेनी डिफिकल्टीज सिंस हिज अराइवल इन द ड्यूटी। तो इसमें हो जाएगा ही हैज फेस्ड, और ये हो जाएगा कौन सा? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है? ये आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी आई डैश अबाउट इट ऑल माई लाइफ। तो इसमें हो जाएगा आई हैव नेवर बॉदर्ड। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट इट ऑल इन माई लाइफ। नेक्स्ट है जिम केम यस्टरडे आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टुडे। तो इसमें हो जाएगा वेदर ही विल बी कमिंग टुडे। नेक्स्ट है कह रहा है कि ही डैश फॉर 5 आवर्स। तो इसमें हो जाएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो इसमें क्या बता रहा है? इसमें टाइम बता रहा है, और इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जब वाक्यों में जब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन वो अभी भी चल रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। तो द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आई डैश हिम फॉर 20 ईयर्स। तो आई हैव नोन हिम फॉर 20 ईयर्स। नेक्स्ट है कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही डैश टू टेक अप द असाइनमेंट। तो इसमें हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज विलिंग टू टेक अप द असाइनमेंट। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कह रहा है कि वुड यू माइंड डैश द सूट केस। तो इसमें हो जाएगा विल यू माइंड ओपनिंग द सूट केस। नेक्स्ट है कह रहा है कि द मिनिस्टर डैश ऑन द पिटिशन बिफोर इट वॉज टेकन अप द डिस्कशन। तो इसमें हो जाएगा द मिनिस्टर हैड साइंड। तो इसमें हो जाएगा क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। माई मदर डैश मी डेली। तो माई मदर स्कोल्ड्स मी डेली, और ये प्रेजेंट में है टेंस। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस। तो इसमें जाएगा स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। नेक्स्ट है द ओनर ऑफ दीज बिल्डिंग्स डैश वेरी रिच। तो इसमें ओनर क्या है? सिंगुलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा सिंगुलर। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी इज। आई वुड लाइक डैश अ कार लाइक योर्स। तो आई वुड लाइक टू हैव अ कार लाइक्स योर। नेक्स्ट है आई ऑलवेज रीड द न्यूज़ पेपर बिफोर डैश वर्क। तो बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। आई डोंट माइंड डैश हेयर बट आई वुड प्रेफर टू सिट बाय द विंडो। तो इसमें जाएगा आई डोंट माइंड
सिटिंग हेयर, ठीक है, बट आई वुड प्रेफर टू सिट बाय द विंडो। और यहाँ पे याद रखिएगा प्रेफर के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग सम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स डैश देयर प्रॉफिट्स, तो इसमें हो जाएगा द प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग सम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स थ्रीटन्स देयर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है द वुमेन कैरिंग टू लार्ज कलरफुल बैग्स डैश, तो इसमें हो जाएगा बैग्स हैज टॉट म्यूजिक। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। द क्रॉप हैज़ बीन डैश वेल आफ्टर द रेन्स, तो द क्रॉप हैज़ बीन ग्रोन वेल आफ्टर द रेन्स। दीज आर योर न्यू शूज आर्ट दे, तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि आई विश आई डैश सिंग एज वेल एज यू डू, तो इसमें हो जाएगा आई विश आई कुड सिंग, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हेन शी कॉट रेड हैंडेड शी न्यू दैट हर प्लान्स डैश फेल्ड, तो इसमें जाएगा दैट हर प्लान्स हैड फेल्ड। नेक्स्ट मिस्टर डिसूजा डैश अवेक द होल ऑफ द लास्ट नाइट वरीड अबाउट हर हस्बैंड्स हेल्थ, तो इसका हो जाएगा मिस्टर डिसूजाज ले अवेक द होल ऑफ द लास्ट नाइट वरीड अबाउट हर हस्बैंड्स हेल्थ, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। और ये जो ले है ये लाई का सेकंड फॉर्म होगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसमें भी हम लोग सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे और इसमें वो सभी क्वेश्चंस होंगे जो कि डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसमें EMRS के क्वेश्चन भी शामिल होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मेनी पीपल हैव डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस एंड नॉट डिसाइडिंग द इश्यू, तो बताना है सिटिंग ऑन द फेंस का क्या मतलब हो जाएगा इस इडियम का, तो इसका मतलब हो जाएगा अनविलिंग और अनेबल टू चूज बिटवीन 2 साइड्स, ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या सिटिंग ऑन द फेंस। यदि आप चूज नहीं कर पा रहे हैं किसी 2 में से तो हो जाएगा क्या सिटिंग ऑन द फेंस, दुविधा में होना बेसिकली, ठीक है। देखिए अगर आप किसी में चूज नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी जैसे अभी आपको ठीक है आपका एग्ज़ाम होगा KVS NVS या फिर LT का, तो आप उन दोनों में से चूज़ नहीं कर पा रहे होंगे तो क्या आप दुविधा में होंगे, तो आप किसी फेंस पे जाके बैठ जाएंगे सिटिंग, ठीक है, वहाँ पे बैठ जाएंगे और वहाँ पे जाके सोचेंगे कि मैं क्या करूँ LT दूँ या KVS दूँ या NVS दूँ, ठीक है, तो वो हो जाता है दुविधा में होना सिटिंग ऑन द फेंस। नेक्स्ट बताना है बी डन विथ का मतलब क्या हो जाएगा बिडिंग वंस टाइम। बी डन विथ मतलब क्या होता है समाप्त करना और बिडिंग वंस टाइम मतलब कि समय का इंतजार करना। और यदि बाकियों की बात करें तो बीइंग ह्यूमिलिएटेड मतलब क्या हो जाता है अपमानित होना एंड सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी बीमारी या रोग से पीड़ित होना। कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड मतलब कि किसी गरीब पृष्ठभूमि से होना। नेक्स्ट बताना है द स्पीकर ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, तो इसमें ब्रोक डाउन का क्या मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्टॉप्ड मिडवे, कि जो स्पीच दे रहा था उसके मिडिल में मतलब बीच में ही क्या हुआ स्पीकर टूट गया, तो इसका क्या हो जाएगा स्टॉप मिडवे, बीच में ही रुक गया। नेक्स्ट बताना ही बिड्स एयर टू राइवल हिज फादर एज अ लॉयर, तो यहाँ पे ही बिड्स फेयर का मतलब क्या हो जाएगा ट्राइंग वेरी हार्ड, और ये EMRS के TGT में आया है। ही बिड्स फेयर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्राइंग वेरी हार्ड। एंड सीम्स लाइकली का मतलब क्या होता है संभावित लगना। नेक्स्ट बताना है माई फादर बरीड द हैचेट, नेक्स्ट माई फादर बरीड द हैचेट बाई इक्वली डिवाइडिंग द पास्ता बिटवीन मी एंड माई सिस्टर, तो बरी द हैचेट मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए आपने पास्ता बनाया तो आपको क्या है आपको उसको डिवाइड करना, आप और आपके भाई या बहन जो भी आप लोग उसके लिए झगड़ा कर रहे थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो आपके पापा ने आया या आपकी मम्मी आई तो उन्होंने क्या किया उस पास्ता को दोनों में डिवाइड कर दिया, तो क्या क्या उन्होंने बरी द हैचेट किया है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया है कि सबको बराबर बराबर भागों में दिया। और ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया तो इससे आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 10 hours द कंस्ट्रक्शन क्रू डिसाइड टू कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का क्या मतलब हो जाएगा स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। तो यदि पूरा सेंटेंस दिया रहता है तो आप लोग उसको पढ़ के भी आराम से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि आफ्टर वर्किंग फॉर 10 hours मतलब कि 10 घंटे काम करने के बाद जो कंस्ट्रक्शन क्रू था उन्होंने डिसाइड किया क्या करने का कॉल इट अ डे, क्या वो क्या करेंगे क्विट करेंगे नहीं, और कंटिन्यू करेंगे नहीं, टेक अ शॉर्ट ब्रेक या फिर स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, तो यस उस दिन के लिए काम बंद कर देंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन A। नेक्स्ट है ही बिड्स फेयर टू राइवल हिज फादर एज अ लॉयर, तो इसमें क्या हो जाएगा
ट्राइंग वेरी हार्ड। एंड बाकियों की बात करें तो मच अपोज मतलब क्या होता है, बहुत विरोध करना। ऑप्शन को बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो मच अपोज मतलब कि बहुत विरोध करना, नॉट क्वालिफाइड योग्य नहीं है, ट्राइंग वेरी हार्ड बहुत कोशिश करना। नेक्स्ट, आई कुड रीड डैश द लाइन्स दैट यू डोंट लाइक दिस जॉब। तो इसमें हो जाएगा आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स ये मुहावरा होता है, तो ये याद रखिएगा। और इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और फाइंड एन इम्प्लिसिट मीनिंग, बहुत ही बारीकियों को जानना। टू कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू कंटिन्यू वर्क। नेक्स्ट बताना है बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन हु कॉज डैमेज। चाइना में एक शॉप थी, वहाँ पे क्या हुआ, बुल घुस गया। तो अब शॉप में बुल जाएगा तो क्या करेगा, नुकसान ही तो करेगा, तो डैमेज कर दिया उसने, वन हु कॉज डैमेज। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर टिप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ईजिली अवेलेबल। नेक्स्ट है अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ ड्रॉप इन द बकेट, यानी कि किसी भी बाल्टी में क्या है, छेद हो जाना। नेक्स्ट है क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मतलब क्या हो जाएगा, इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्राई वुल्फ मतलब कि बिना किसी कारण ही शोर मचाना। नेक्स्ट है टू मेक अ मिस्टेक, मतलब कि ड्रॉप द बॉल, खुद से ही बॉल गिरा देना, मतलब कि गलती कर देना। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समवन हु टेक्स अ पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट विदाउट बिलीविंग इन दैट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या है, छिद्रान्वेषी होना, मतलब कि किसी में कमियां निकालना। कीप योर चिन अप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन, मतलब कि कितनी भी टफ सिचुएशन हो उसमें क्या है, जॉयफुल रहना, कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना। नेक्स्ट है कह रहा है कि लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली, तो इसका हो जाएगा मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर मतलब कि खोखला होना। टू कीप क्वाइट, टू से नथिंग, इसका मतलब हो जाएगा क्या, मम्स द वर्ड, चुप रहना। हिट द सैक बहुत पूछा जाता है ये, तो हिट द सैक मतलब कि गो टू स्लीप। हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब हो जाएगा कि यूजुअली इररिलेवेंट एंड ऑलवेज अनफेयर। हश मनी मतलब क्या हो जाएगा कि मनी पेड सो दैट समवन विल कीप इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, मतलब कि किसी को पैसे देना कि वो तुम्हारा सीक्रेट क्या है, छुपा के रखे। नेक्स्ट है अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन अजम्पशंस बिकॉज थिंग्स मे नॉट टर्न आउट हाउ दे एक्सपेक्ट, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ होपलेस केस, अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप ऑफ पॉजिटिव चेंज, तो इसका अर्थ हो जाएगा अ लॉस्ट कॉज। नेक्स्ट है इडियम बताना है फोम एट द माउथ, यदि आपके मुंह में फोम चला गया तो क्या मतलब हो जाएगा, टू बी इनग्रेज्ड एंड शो इट, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे आप, फोम चला जाएगा आपके मुंह में तो। नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट, अगर आपने धूल खा ली, आपके मुंह में धूल चली गई, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू डाई, मर तो नहीं जाएंगे लेकिन इसका इडियम नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा खा लेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। नेक्स्ट है एन आई फॉर एन आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिटेलिएशन। एंड एन आई फॉर एन आई का मतलब हो जाएगा बदले की भावना रखना। नेक्स्ट है टू लुक डाउन वंस नोज, तो इसका मतलब हो जाएगा इस इडियम का टू लुक कंटेम्प्टली एट, और टू लुक डाउन वंस नोज, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तिरस्कार पूर्वक देखना। अगला है द मैन इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पर मैन, द मैन इन द स्ट्रीट क्या हो जाएगा, अ कॉमन मैन। स्ट्रीट, देखिए जो स्ट्रीट होते हैं वहाँ पे दुकान कौन लगाता है, कॉमन आदमी लगाता है, कॉमन मैन लगाता है, तो वैसे ये इडियम याद रखिएगा। जिसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा का वो तो जाएगा नहीं स्ट्रीट पे दुकान लगाने। नेक्स्ट है इन द सेवंथ हेवन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली हैप्पी। अगला है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो इसका हो जाएगा कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, क्या हो रहा है, पहले हॉट ब्लो कर रहे हैं एंड देन कोल्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले ओपिनियन को अपने चेंज कर रहे हैं। बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, तो पास्ट में कुछ हो जो गया, तो पास्ट में कुछ हुआ है उसके लिए अपसेट होना, मतलब कि अ चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट है क्रैक समवन अप, तो इसका हो जाएगा टू मेक समवन लाफ। नेक्स्ट है
हरकुलियन टास्क, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ टेडियस जॉब, मतलब कि कोई भी कठिन काम। समवन हु इजंट एडिक्वेट इनफ टू कम्पीट द और पार्टिसिपेट, तो इसका अर्थ हो जाएगा कांट कट द मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों। क्या आप सरसों को कट कर पाएंगे? बहुत ही छोटी होती है, तो यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विद हैड, नेक्स्ट है कह रहा है कि विद बैड ग्रेस, तो इसका हो जाएगा इन अ रूड मैनर, अनिच्छापूर्ण या फिर अशिष्टता। नेक्स्ट है टू ग्रीस समबडीज पाम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू ब्राइब, मतलब कि रिश्वत देना। नेक्स्ट है बताना है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन इज मच बेटर दैन टेकिंग अ रिस्क फॉर मोर बिकॉज चांसेस यू माइट लॉजिंग एवरीथिंग, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? नौ नगद न तेरा उधार। नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा नैरो माइंडेड, मतलब कि संकीर्ण विचारधारा वाला। अ पर्सन माइट से दिस इज इफ, अ पर्सन माइट से दिस इफ दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल आउट परफॉर्म समवन एल्स, तो इसका हो जाएगा ईट माई डस्ट, सबको पीछे करना। नेक्स्ट है बुल इन द चाइना शॉप, तो क्या बताया था? चाइना में एक शॉप है, उसमें बुल घुस गया तो क्या हो जाएगा? डैमेज कर देगा। तो समवन हु ब्रेक्स थिंग्स ड्यू टू क्लम्सीनेस। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक टू मी, तो इसका अर्थ हो जाएगा अ वे ऑफ सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन, समझ से परे होना। इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर टू टीच अ पर्सन हाउ टू डू समथिंग देन टू डू दैट समथिंग फॉर देम, जाएगा गिव अ मैन अ फिश। और इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को पैसा देने के बजाय हमें क्या, उसको पैसा देने का तरीका बता देना, ठीक है, बता देना या सिखा देना, तो इसका हो जाएगा गिव अ मैन अ फिश। तो यदि हम एक आदमी को फिश देंगे तो वो उसे बेचेगा और तब वो पैसा कमा लेगा, तो ये इसका ऐसे एग्जाम्पल याद रखिएगा। इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल, तो इसका हो जाएगा एवरीथिंग बट द किचन सिंक। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब कि फायर में यदि आप फ्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो आग बढ़ेगी ही ना, तो इसका हो जाएगा व्हेनेवर समथिंग इज डन टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स देन इट इज, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्रीन आइट, मतलब क्या हो जाएगा? जेलस पर्सन। गिव लूज रेन टू, इसका अर्थ हो जाएगा गिव ऑन कंप्लीट फ्रीडम। टू गो थ्रू द मोशंस, तो इसका हो जाएगा टू फंक्शन विदाउट एनी इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब कि उत्साह, तो बिना किसी रुचि के कोई काम करना। म्यूजिक टू वंस ईयर्स, तो इसका हो जाएगा क्या? गुड न्यूज़। टू लूज ग्राउंड, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू लूज इम्पोर्टेंस। टू जंप द लाइट, टू वॉयलेट द ट्रैफिक रूल, ठीक है। नेक्स्ट है टू मैरी अ फॉर्च्यून, तो इसका हो जाएगा टू मैरी अ रिच गर्ल और बॉय। नेक्स्ट है अगेन टू फोम एट माउथ, तो माउथ में फोम चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंसान गुस्सा ही होगा, तो इसका हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। नेक्स्ट है हाई एंड माइटी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हाई एंड माइटी मतलब कि एरोगेंट पर्सन। और रिस्पेक्टफुल मतलब कि क्या हो जाता है? बहुत ही सम्मानपूर्ण। प्रोमिनेंट मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण। एडमाइनिंग मतलब प्रशंसा करना। टू कट द गॉर्डियन नॉट, तो इसका हो जाएगा क्या? टू सॉल्व द डिफिकल्टी, जटिल समस्या को सुलझा लेना। बी ऑन द ब्रेड लाइन, ब्रेड लाइन पर है, मतलब क्या है इसका? कि बहुत ही पुअर है, टू बी वेरी पुअर। लॉयन हार्टेड क्या हो जाएगा? ब्रेव। नेक्स्ट है टू कूल वंस हील, तो इसका हो जाएगा टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टेयर अप ऑनेस्ट नेस्ट, तो इसका हो जाएगा टू कॉज ट्रबल, मतलब कि बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर लेना। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका हो जाएगा इरेगुलरली। देखिए आपके पास कोई भी कार है या फिर कोई भी गाड़ी है, ठीक है, आप उसको रेगुलरली चला नहीं रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको फिट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, देन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू वाइप द स्लेट क्लीन, तो टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग, मतलब कि आपने स्लेट को क्या किया? क्लीन किया है, फिर से वापस से कुछ नया लिखने के लिए। हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट, तो टर्न अप का मतलब क्या हो जाएगा? टर्न अप मतलब हो जाएगा यहाँ पे अराइव। नेक्स्ट बताना शी क्रॉलेड फॉरवर्ड इंच बाई इंच, तो इंच बाई इंच मतलब क्या हो जाएगा? स्लोली एंड केयरफुली। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द क्राइम, तो इसका मतलब हो जाएगा यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स।
नेक्स्ट है व्हेन ही वॉज इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर ही लुक्ड ब्लैंक शोड नो फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टोरी। तो इसका हो जाएगा सी द बिगिनिंग और एंड। नेक्स्ट है नॉर्डिस्क हैज़ रिसेंटली डैश अ प्रोडक्ट कॉल्ड ग्लूकोमीटर। तो इसका हो जाएगा क्या लॉन्च्ड। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे का अर्थ क्या हो जाएगा अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट्स। टू शो द वाइट फेदर। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू शो साइंस ऑफ कवर्डियस। नेक्स्ट है ही सोल्ड हिज हाउस इन द सिटी सिंस इट वॉज अ रियल वाइट एलिफेंट। तो वाइट एलिफेंट मतलब क्या हो जाएगा कॉस्टली वन। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ़ ही फेल्स एट हिज जंक्चर। तो इसका हो जाएगा क्वाइट वर्थलेस। नेक्स्ट है ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्टोरी। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या स्टॉप्ड सडनली। ब्रोक ऑफ मतलब कि मिडिल में ब्रोक ऑफ हो गया, क्या हो गया स्टॉप कर दिया। हैरेस्ड बाई फ्रिक्वेंट इंसल्ट आई डिसाइडेड टू पुट माई फुट डाउन। तो इसका हो जाएगा रिजाइन करना। माई फादर एडवाइज्ड मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन ऑल माई डीलिंग्स। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा अपराइट, मतलब क्या होगा इसका ऑनेस्ट रहना। नेक्स्ट है ओल्ड पार्टी वर्कर्स हैव एडवाइज द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइन डाउन फॉर अ वाइल। तो यहाँ पे टेक इट लाइन डाउन का अर्थ क्या हो जाएगा शो नो रिएक्शन। ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव नाउ। तो इसका हो जाएगा डीपली। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब कि डीपली। सिंस थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेल यू नीड नॉट टू डू एनी थिंग टू रॉक द बोट। तो रॉक द बोट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रिएट डिफिकल्टीज। ही इज़ कट आउट फॉर अ सेलर। तो कट आउट मतलब क्या हो जाएगा स्पेशली फिटेड टू बी। नेक्स्ट द मीटिंग एंडेड इन फियास्को। तो इसका अर्थ हो जाएगा एंडेड इन फियास्को मतलब कि इन कंप्लीट फेलियर। आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट इफ़ आई एम लेट। तो पुट यू आउट मतलब कि इरीटेट यू, अगर मैं लेट आया तो आई होप कि तुम्हें ये इरीटेट नहीं करेगा। इट वॉज आउट ऑफ प्लेस फॉर हिम टू टॉक ऑन स्पोर्ट्स when the seminar was arranged to discuss recent। तो इसमें आउट ऑफ प्लेस का मतलब, तो इसमें आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है मेक द ग्रेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा टू परफॉर्म वेल इनफ टू सक्सीड इन समथिंग। आई हैव हिट अपॉन अ गुड प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम। तो इसमें हिट अपॉन मतलब क्या हो जाएगा अंडरस्टूड। नेक्स्ट है ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी। तो इसका हो जाएगा स्टॉप्ड सडनली। नेक्स्ट है ही रिफ्यूज टू बी लेड बाय द नोज। तो लेड बाय द नोज मतलब क्या हो जाएगा फॉलोड सबमिसिवली। बी लेड बाय द नोज मतलब कि नियंत्रण को अपने हाथों में लेना। वेन दे इमिग्रेटेड टू अ न्यू कंट्री इट इज़ सेफ टू से दे डिड इट फॉर लोव्स एंड फिशेज। तो इसका हो जाएगा क्या मटेरियल्स बेनिफिट। ऑन क्लाउड 9 इसका अर्थ क्या हो जाएगा टू बी वेरी हैप्पी। फॉर द हेल ऑफ इट तो इसका अर्थ हो जाएगा जस्ट फॉर फन। नेक्स्ट है टू लुक अप डाउन अपॉन। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू स्क्रोन एट मतलब कि तिरस्कार करना किसी का। नेक्स्ट है टू पुल स्ट्रिंग्स। इसका मतलब हो जाएगा किसी को मैनिपुलेट करना। नेक्स्ट है लॉर्ड क्लाइव वन हिज लॉरेल्स इन द बैटल ऑफ प्लासी। वन हिज लॉरेल्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब क्या क्लाइव को प्रशंसा तो मिली ही थी। द बेस्ट पॉलिसी इज टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का अर्थ क्या हो जाएगा टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर्स मतलब कि मुसीबत को मोल ना लेना। ही वॉज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट सीम टू कैच माई पॉइंट। तो इन अ ब्राउन स्टडी मतलब क्या हो जाएगा एब्जॉर्ड इन रीडिंग मतलब कि क्या एकदम पढ़ाई में खो जाना। अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या हो जाएगा अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बी बाउंड अप विथ इसका अर्थ क्या हो जाएगा बी टाई टू डू समथिंग फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट है टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस। तो इसका अर्थ हो जाएगा इन ऑल एसेंशियल पॉइंट्स। बैक शेयर्स इन्फ्लुएंस। तो इसका हो जाएगा अनफेयर इन्फ्लुएंस करना मतलब गलत तरीके का सहारा लेना। टू टेक अवे वंस ब्रीथ। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू सरप्राइज वंस। अ डेड लेटर इसका हो जाएगा नो लॉन्गर इज यूज।
लेटर क्या है, डेड हो गया है, तो मतलब क्या है कि अब वो यूज़ में नहीं है। बियॉन्ड द ब्लैक स्टम्प, तो इसका अर्थ हो जाएगा बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सेटल्ड एंड देयर फॉर सिविलाइज्ड लाइफ। नेक्स्ट है चिकन्स कम होम टू रूस्ट, तो इसका अर्थ हो जाएगा वंस पास्ट मिस्टेक्स और रॉन्ग डूइंग्स विल इवेंचुअली बी द कॉज ऑफ प्रेजेंट ट्रबल। तो यदि आपके जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं वो प्रेजेंट के ट्रबल का कारण बने तो इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट है डिप वंस पेन इन गैस, तो इसका अर्थ हो जाएगा राइट स्पाइटफुली, मतलब कि दुर्भावना से लिखना। नेक्स्ट है कह रहा है कि ज्यूडस किस, इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्ट ऑफ बिट्रेयल एसेप्शली वन डिस्गाइज्ड एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है ए फ्लाई ऑन द व्हील, मतलब कि व्हील पे फ्लाई करना, मतलब कि अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट हर और हिज इम्पोर्टेंस, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, अपनी महत्ता प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो इसका अर्थ हो जाएगा लूज वंस टेम्पर सडनली। नेक्स्ट है कह रहा है कि कीप द वुल्फ ऑफ द डोर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कीप ऑफ स्टारवेशन, मतलब कि भुखमरी को दूर रखना, वुल्फ को दूर रखना डोर से, इसका मतलब क्या हुआ कि भुखमरी को दूर रखना। टू बी अंडर द हैरो, इसका अर्थ हो जाएगा टू बी इन डिस्ट्रेस, विपत्तिजनक स्थिति में होना। नेक्स्ट है बताना है इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ़ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन, तो हमें इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो जॉर्ज वॉज लेट टू अरेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा लेट टू अरेस्ट नहीं होगा, लेट टू रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट जो है काउंटेबल नहीं है तो इसलिए आ नहीं लगेगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। तो जॉर्ज को उसके माता पिता के बगल में दफना दिया गया। नेक्स्ट है अगेन बताना है इडियम बी बाउंड अप विथ, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका क्या हो जाएगा इरेगुलरली, जैसे कि पढ़ाई अगर आप इरेगुलरली करें, कंटिन्यू ना करें तो हो जाता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट अगेन है अ फ्लाई ऑन द व्हील, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट हर और हिज इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो इसका अर्थ हो जाएगा लूज वंस टेम्पर सडनली। कीप द वुल्फ ऑफ द डोर, तो ये हो जाएगा कीप ऑफ स्टारवेशन, मतलब कि भुखमरी को दूर रखना या फिर किसी भी तरह से गुजारा करना। नेक्स्ट है टू बी अंडर द हैरो, तो इसका हो जाएगा टू बी इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू लेट समथिंग हैपन रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। बी द स्किन ऑफ योर टीथ, तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्रिंग टू जस्टिस। द एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट इन एन आवर, यू नीड टू डैश इफ यू वॉन्ट टू रीच ऑन टाइम, तो यू नीड टू शेक अ लेग। शेक अ लेग मतलब कि क्या होगा हरी अप या जल्दी करना। फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन इज ऑन द सेम पेज, एवरी वन इज ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज का अर्थ क्या हो जाएगा थिंक्स इन अ वेरी सिमिलर वे। यदि आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो यस ये जरूरी है कि ग्रुप के सभी लोगों का क्या एम सेम पेज पर होना, सिमिलर थॉट होना। आवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर, तो इन द एयर का क्या अर्थ हो जाता है अनडिसाइडेड। माई एफर्ट्स एट पास्ट कंट्रोल वेंट इन वेन, आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्लान इट ऑल ओवर अगेन। नेक्स्ट है पुनः योजना बनाना। शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्पीक्स फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से बोलना। वी शुड बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्या अर्थ हो जाएगा हैचेट, बरी द हैचेट, अपने जो हथियार है वो छोड़ दिए, क्या किया फिर पीस अपना लिया, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, तो इसका अर्थ हो जाएगा थ्वार्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, मतलब कि किसी की योजना में बाधा डालना। दो ही हैज़ लॉट ऑफ मनी येट ऑल हिज प्लान्स आर बिल्ट अपॉन स्टैंड, तो उसके पास बहुत सारी मनी है, बहुत सारे पैसे तो हैं, लेकिन येट ऑल हिज प्लान्स आर बिल्ट अपॉन स्टैंड, बिल्ट अपॉन स्टैंड का क्या मतलब हो जाएगा स्टैब्लिश्ड एंड इनसिक्योर फाउंडेशन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। द अथॉरिटीज टुक हिम टू टास्क फॉर दिस नेग्लिजेंस, तो इसका अर्थ हो जाएगा रिप्रिमेंडेड हिम, मतलब कि क्या डांटना या फिर निंदा करना। टू बी ऑन वंस टोज, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू बी एक्टिव होना, इवेंचुअली अलर्ट। ही गॉट इनटू सीरियस ट्रबल व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिज बिजनेस एग्रीमेंट, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अ हार्ड नट टू क्रैक। ऑल एंड सन्ट्री, इसका मतलब क्या होता है एवरीवन इन ब्लैक एंड वाइट
इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन राइटिंग और पॉइंट अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और एन ओपोनेंट दैट इज हार्ड टू बीट। ठीक है, कोई भी ऐसी समस्या जिसको सुलझाना आसान नहीं हो, हार्ड हो। ठीक है, नल द वर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग नो फोर्स। नेक्स्ट है अ हॉनेस्ट नेस्ट, तो इसका अर्थ हो जाएगा एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप, तो इसका अर्थ हो जाएगा फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। टू बी एट डॉगर्स ड्रॉन, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू बी बिटर एनिमीज। नेक्स्ट है विल ओज द विस्प, तो इसका अर्थ हो जाएगा एल्यूसिव और डिसेप्टिव। टू गिव अप द घोस्ट, तो इसका अर्थ हो जाता है टू डाई। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें किसमें करेक्ट ईडियम का प्रयोग हुआ है या फिर करेक्ट फ्रेज है। तो आई हैव अ रो टू पिक विद अशोक, आई हैव अ टास्क टू पिक विद अशोक, आई हैव अ बोन टू पिक विद अशोक, या फिर आई हैव अ फाइटिंग टू पिक विद अशोक। तो इसमें सही ईडियम का प्रयोग हुआ है बोन टू पिक विद, इसका मतलब होता है टू हैव ऑन इश्यू टू डिस्कस विद वंस। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, आई हैव अ बोन टू पिक विद अशोक। नेक्स्ट अगेन इसमें भी बताना है किसमें सही ईडियम का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हो जाएगा ही रिग्रेटेड ऑल दैट ही हैड सेड टू हिज मदर इन हिज हीट ऑफ द मोमेंट, तो सही ईडियम क्या हो जाएगा, हीट ऑफ द मोमेंट। तो इसका एंड हीट ऑफ द मोमेंट का क्या होता है, एट अ मोमेंट व्हेन वन इज ओवरली एंग्री, एक्साइटेड और ईगर विदाउट पॉजिंग टू कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट है किसमें सही ईडियम का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हो जाएगा मिस्टर गुप्ता हैज़ डिसाइडेड टू हैंड ओवर हिज पेपर, तो हैंड ओवर इज पेपर, ये करेक्ट ईडियम है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टू गिव समथिंग और समबडी ऑफिशियली और फॉर्मली टू अनदर पर्सन, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट आई शैल रिंग हिम टुमारो इन द आफ्टरनून, तो रिंग हिम का क्या अर्थ हो जाएगा, रिंग हिम अप हो जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, किसी को फ़ोन करना। वेन राहुल हैंडेड हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द लास्ट पेज, तो हैंडेड हिज होमवर्क का क्या अर्थ हो जाएगा, हैंडेड इन हिज होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है, एंड हैंडेड इन हिज होमवर्क, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोक डाउन, ना कि ब्रोक ऑफ, मतलब कि बीच में ही बंद हो जाना। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, ताला तोड़कर घुसना या फिर शिक्षित करना भी होता है। इसका मतलब ब्रेकआउट मतलब कि भाग जाना। नेक्स्ट है हार्ड प्रेस्ड, इसका अर्थ क्या हो जाता है, इन डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है कैरेकी टू पुल स्ट्रिंग्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। स्वान सॉन्ग, इसका अर्थ हो जाएगा लास्ट ग्रेट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर हिज डेथ, तो किसी आर्टिस्ट के मरने के पहले उसका आखिरी बेस्ट काम। आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई विल नॉट पुट अप विद दिस हैबिट ऑफ योर्स, तो पुट अप विद का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा टॉलरेट करना। मैं तुम्हारी इस आदत को टॉलरेट मतलब कि बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी। मोहन डिड नॉट गो टू कैलकाटा फॉर अ वेकेशन सिंस ही वॉज बैंकिंग ऑन हिज एरियर्स ऑफ पे विच ही डिड नॉट गेट इन टाइम, तो बैंकिंग ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, रिलाइंग ऑन, मतलब कि भरोसा करना। यू मस्ट ले असाइड योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो ले असाइड का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे स्मोकिंग की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे खुद ही ध्यान दीजिए, पढ़िए अच्छे से कि यू मस्ट ले असाइड योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो स्मोकिंग को क्या करने के लिए कोई बोलेगा नहीं, छोड़ने के लिए ही बोलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोड़ने का एक ऑप्शन यहाँ पे है, डिसकंटिन्यू करना। नेक्स्ट है शांति इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, तो कट आउट का मतलब क्या हो जाएगा, सुटेबल। नेक्स्ट मेनी पीपल कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर व्हेन ही वॉज इल, तो कॉल्ड ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, विजिटेड। हेल्प मतलब सहायता करना, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ ना, एंड कस्ट मतलब क्या होता है, अभिशाप। इट इज़ हाई टाइम दैट ही केम आउट ऑफ हिज शेल, तो इसका मतलब हो जाएगा बिकेम मोर सोशिएबल। हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वॉज मर्डर्ड, तो ब्लड रैन कोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ही वॉज फ्रिटेंड। ठीक है, फ्रिटेंड मतलब कि भयभीत होना। द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी एंड नॉट हिज नॉलेज व्हेन राइटिंग पोएट्री, तो ड्रू ऑन हिज फैंसी का मतलब क्या होता है, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। नेक्स्ट है एम्बिशियस पीपल डू नॉट रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी कंप्लीसेंट। टू बी कंप्लीसेंट मतलब कि क्या है, आत्मसंतुष्ट होना। नेक्स्ट है द मैनेजर डॉक्टर्ड द अकाउंट ऑफ द कंपनी, तो डॉक्टर्ड द अकाउंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैनिपुलेटेड द अकाउंट्स। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी अनडिसाइडेड।
दुविधा में होना। टू टेक अ फैंसी टू, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू फॉल इन अ ट्रैप। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्पाइस, डिस्पाइस होना, ठीक है, तिरस्कार करना या उपेक्षा करना। एड इंटरिम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इन द मीन टाइम। विश अ विश, इसका अर्थ हो जाएगा फेस टू फेस।